नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने रात को आसमान में तारों की बहुत सी अलग अलग पैटर्न्स को दिखते होंगे, जिसको कंस्टेलेशन भी कहा जाता है। और इन्हीं कंस्टेलेशन में से सबसे बड़ा कंस्टेलेशन है उर्सा मेजर, यानी द ग्रेट बेयर कंस्टेलेशन। तो आइए आज की इस वीडियो में इस चीज़ों के पीछे छिपा हुआ माइथोलॉजी और साइंटिफिक थर्ड्स को समझने को कोशिश करते हैं। उर्सा मेजर हमेशा से आपको बसंत यानी अप्रैल के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साइड से विजिबल होता है। साइंटिफिकली इस कंस्टेलेशन को कई अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कि उर्सा मेजर, द बिग डिपर और द ग्रेट बेयर कंस्टेलेशन से। भारतीय संस्कृति और मान्यता के हिसाब से इस कंस्टेलेशन को सप्तऋषि भी कहा जाता है। सप्तऋषि यानी 7 महान ऋषियों को कहा जाता है, जिसका जिक्र वेद और अन्य ग्रंथों में भी हुआ है। वेदों के हिसाब से इन सप्तऋषि के नाम है ऋषि वशिष्ठ, जो पहले पर आते हैं, दूसरे पर ऋषि विश्वामित्र, तीसरे पर आते हैं ऋषि कण्व, चौथे पर आते हैं ऋषि वरदज, 5वें पर आते हैं ऋषि अत्रि, 6 पर ऋषि वामदेव और 7 पर ऋषि शौनक। हिंदू धर्म की अलग अलग पुराण और कथाओं के हिसाब से इन ऋषियों को भी अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कि ऋषि क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ और ऋषि मरीचि। अगर देखा जाए तो दूसरी शताब्दी के ग्रीक एस्ट्रोनॉमर क्लाउडियस पाटोलेमी उनके 48th कंस्टेलेशन के लिस्ट में ये कंस्टेलेशन भी शामिल था। ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग उर्सा मेजर कंस्टेलेशन को कैलिस्टो नाम के एक अप्सरा के साथ जोड़ा जाता है। रोमन माइथोलॉजी में जुपिटर, जिनको किंग ऑफ गॉड कहा जाता है, एक समय से जुपिटर को कैलिस्टो नामक एक अप्सरा के साथ खराब हो चली थी। जब ये बात जुपिटर की पत्नी जुनू को पता चली और साथ ही साथ ये भी सामने आया था कि कैलिस्टो से जुपिटर को एक पुत्र भी है, आर्कस नाम का, तो गुस्से और जलन में आकर जुनू ने कैलिस्टो को एक भालू में बदल दिया, जिससे आगे से जुपिटर उसकी तरफ और आकर्षित ना हो सके। आगे चलकर जब आर्कस बड़ा होता है तो शिकार खेलते वक्त जब कैलिस्टो भालू के रूप में उसके सामने आई तो आर्कस उनको शूट करने ही वाला होता है, और तभी अचानक से जुपिटर बीच में आ जाता है और आर्कस को भी एक भालू में बदल देता है और उन दोनों को आसमान में भेज देता है। और वही आगे जाके द ग्रेट बेयर यानी द उर्सा मेजर और द स्मॉल बेयर यानी उर्सा माइनर के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें उर्सा मेजर यानी बड़ा भालू कैलिस्टो और उर्सा माइनर यानी छोटा भालू जो कि कैलिस्टो का पुत्र आर्कस है। वैसे तो अलग अलग देश में इस कंस्टेलेशन को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अमेरिका में इस कंस्टेलेशन को वागन नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म और मान्यता के हिसाब से इस कंस्टेलेशन को सप्तऋषियों भी कहा जाता है। सप्तऋषि यानी 7 महान ऋषियों को कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है सप्तऋषियों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई थी, जहाँ पे भगवान शिव जी ने गुरु बनकर सप्तऋषियों को ज्ञान प्रदान करते थे, जिसके वजह से आगे जाकर इन सारे ऋषियों को श्रेष्ठ यानी महान ऋषियों की मान्यता मिलता है, जिन सबको आज के दिन हम सप्तऋषियों के नाम से भी जानते हैं। बीते युग में सप्तऋषियों का बड़ा ही अच्छा योगदान था हवन और पूजा को लेके, जिस प्रथा को आज के दिन भी माना जाता है। हवन करने से वातावरण में शुद्धता आती है, यानी हवा प्यूरिफाई हो जाता है, क्योंकि हवन में जलने के लिए आम की लकड़ी और घी का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और इससे फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस रिलीज होता है, जो कि वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करता है। फिर लौटते हैं टॉपिक पर। सारे ऋषियों के देहांत के बाद ये आसमान में एक साथ पाए जाते हैं, जिनको सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है। और इस सप्तऋषि मंडल में ऋषि वशिष्ठ के सबसे नजदीक स्टार अरुंधति नाम से, जो कि ऋषि वशिष्ठ के पुत्री है। वेदों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सप्तऋषियों में से सबसे बड़े ऋषि वशिष्ठ और सबसे पावरफुल ऋषि विश्वामित्र को माना जाता है। और एक चीज, अगर आप क्रतु और पुलह को लेके एक सीधे लाइन ऊपर की तरफ खींचते हैं तो आपको उसी लाइन के ऊपर आगे से पोलस्टार यानी ध्रुव तारा दिखाई देती है, और जहाँ पे आपको सप्तऋषियों की कंस्टेलेशन की तरह ही एक स्टार पैटर्न दिखने को मिलेगा, जिसको स्मॉल बेयर भी कहा जाता है।
पुराने ज़माने में पोलस्टार की मदद से रात को यात्री अपना यात्रा अच्छे से कर पाते थे, क्योंकि पोलस्टार ही इकलौता नक्षत्र है जो अर्थ की काफ़ी नज़दीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।